बहुत ध्यान से देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन तो सबने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत साइंस में। इंडक्शन हैव वी डन? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, sir. इंडक्शन पढ़ रखा है। पढ़ा हुआ है ना? यस सर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो कभी नहीं सुना, बट मैथमेटिकल इंडक्शन देखते हैं कि हम उसको कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + so on up to n it is equal to n into n + 1 upon में 2। ये फॉर्मूला कभी सुना है आपने? यस सर। Yes, sir. तो मुझे इसको प्रूव कैसे करना है? मुझे इसको प्रूव करना है पीएमआई से। I want to prove this. I want to use the method of principle of mathematical induction। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ, जैसे आपने 9th-10th में सीखा हुआ है, एक मेथड होता है आपके पास जिसको आप बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। रिमेंबर दैट? Yes, sir. तो इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज अनदर मेथड टू प्रूव द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जो हर सिचुएशन में ट्रू होते हैं। आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुटअप करोगे, दिस इज ऑलवेज अ फॉर्मूला। सो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। वो कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उन स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उन स्टेप्स को यहाँ अप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएमआई। थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टेप्स। फिर उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे क्वेश्चन के लिए और फिर पीएमआई का मतलब समझेंगे। ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ एन। ये किस किस को समझ में आ गया? जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको हम क्या मान लेंगे? P of n. P of n. The second step is show। पढ़ दो यार एक बार, आवाज पता चलती चली जाएगी, दिख भी या नहीं, पहुंचे या नहीं आप लोगों तक। शो P of 1 is true. ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप लेट P of k is, पढ़ो कम ऑन। लेट P of k is true for some k belongs to Yes, k belongs to n. n. And the fourth step is Show that come on, क्या लिखा है? show that P of k plus 1 is true whenever P of k is true. And the last step क्या लिखा है? Conclusion by PMI. बाय पीएमआई। एकेडमिकली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कोई भी एग्जाम दोगे उस एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसके वेटेज भी अच्छी होती है। मतलब ये फर्स्ट टर्म में भी आपको आएगा, ये फाइनल में भी आपको आएगा, तो दिस विल गेट यू गुड मार्क्स। ठीक है। यस सर। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसलिए ध्यान से समझ लो, ध्यान से सीख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n. यस सर। The second statement is show that P of 1 is ट्रू। third step. True. P of k is True. For some. or k belongs to n. next statement Show that P of k plus 1 is true whenever P Is of k true is whenever P of k is true. next। conclusion by PMI। Conclusion by I PMI. hope इतने अच्छे बच्चे हो, आपने लिख तो लिया ही होंगे स्टेप्स। यस सर। पक्का? तो मैंने तो लिख लिया, बाकी है वो हटा दूं ना मैं इसको? यस सर। Yes, sir. अभी इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे, इन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। सॉल्यूशन लेट P of n is
1 plus 2 plus 3 plus so on up to n is equal to n into n plus 1 upon 2. ये फर्स्ट स्टेप किस किस को समझ में आ गया? ईशा, ईशान, Yes, sir. समझ में आया बेटे? Yes, sir. अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है फर्स्ट स्टेप में? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं. नेक्स्ट स्टेप क्या है? ईशा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? Show P of 1 is true. अब हमें ये शो करना है कि P of 1 is true है, तो हम क्या करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS क्या होगा? दक्ष, Sir. P of 1 क्या होगा बेटा? LHS में 1 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? चलो लेट अस डू। बेटा आप ऑन जब करते हो उससे पहले आप ऑफ कर देते हो, आवाज भी हमारे तक नहीं आती है। दक्ष, हमें समझ नहीं आया आपने क्या बोला। ओके चलो तरीका समझा देते हैं। एंड द मेथड दैट वी विल टीच यू, वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपने उसको ओवररूल नहीं करना है। मेथड क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। P ऑफ n का मतलब क्या है? P ऑफ n का मतलब क्या है? 1 plus 2 plus so on up to n is equal to n into n plus 1 upon 2. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. तो P ऑफ n को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? 1 से लेके n तक का सम है। Yes, Yes, sir. sir. तो P ऑफ 1 क्या होगा? 1 से लेके 1 तक का सम। Yes, sir. P ऑफ 2 क्या होगा? 1 से लेके 2 तक का सम. P ऑफ 3 क्या होगा? 1 से 3 तक. रॉकेट साइंस तो नहीं है। नहीं सर. अच्छा IHS क्या होगी इसकी? IHS में तो n की जगह, क्योंकि ये तो एक सिंगल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? सिंगल एक्सप्रेशन. तो सिंगल एक्सप्रेशन में तो हम n की जगह वैल्यू ही पुट अप कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। यस सर. तो n की जगह क्या डाल देंगे? 1. कितना आ गया? Therefore P of 1 is True. ईमानदारी से बताओ सेकंड स्टेप समझ में आया या नहीं आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई भी डाउट हो, मतलब ये टॉपिक ना बेटा जब हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो बिलीव भी बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, और है भी मुश्किल, तो टाइम लगता है इसमें कमांड बनाने में। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम फर्स्ट टाइम में ही कमांड बना दें। 2 स्टेप्स हो गए या नहीं हो गए? Yes, sir. थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप क्या होता है? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। Let P of True for some k. Let P of K be true. So For let K belongs P of to n. K, और P of K क्या होगा? P of n क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो P of K क्या होगा? फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स का सम किसके इक्वल होगा? k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। यस या नो? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. k बिलोंग्स टू n। बताइए समझ में आया इतना? Yes, sir. अभी फोर्थ स्टेप करना है हमने, क्या करेंगे हम? Now we have to show that, come on, P of k plus 1 is true true. whenever Whenever- P of k is true. ये कौन सा स्टेप हो गया? ये फोर्थ स्टेप हो गया। यस सर. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इसके लिए P ऑफ K प्लस 1 चाहिए। यस तो सर. P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा? हैंड रेज करेंगे जो बता सकता है। मेहुल, आई एक्सपेक्टेड आंसर्स फ्रॉम यू। भाई स्कूल में हो चुका है टॉपिक आपके। P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा? मेहुल, अपराजिता, सिमरन, विधि, दक्ष, आदित्य, दिव्यांश,
Yes. 1 plus 2 plus 3 ये होगा is equal to k plus 1 मतलब dot 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 plus k plus 1 शाबाश, 1 से लेके k plus 1 तक k प्लस 1 से पहले क्या होगा? k काउंटिंग नंबर्स ही तो हैं। yes sir और राइट हैंड साइड में क्या होगा? जहां जहां k है वहां वहां k plus K 1 plus 1. तो इट मस्ट बी k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 2। 2 yes sir upon 2 बता दो भाई सही है या नहीं है? Yes, sir. ये बहुत मुश्किल है। अभी हमने इसको शो करना है, ये हो नहीं गया, हमने इसको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है? K plus 1. यस या नो? Yes, sir. yes sir मुश्किल है क्या? no sir अब 1 से लेके k तक का सम किसके इक्वल था? So K plus 1 by 2. यूजिंग p ऑफ k, यस या नो? yes sir Yes, sir. किसी को तकलीफ है तो भैया देख लो तसल्ली से, बिकॉज ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अगले 2-3 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 4 मिनट में। फिर मुझे मत कहना कि हमें कुछ समझ में नहीं आया है। एंड बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है ये। हमने क्या किया, p ऑफ k प्लस 1 लिखा, Yes, sir. p ऑफ k प्लस 1 में LHS लिखा, Yes, sir. LHS 1 से लेके k प्लस 1 तक का सम था, Yes, sir. वो 1 से लेके k तक का सम अलग और k प्लस 1 अलग। कर सकते हैं या नहीं? Yes. yes sir क्या बोलते हैं sir. स्टेप को? क्या किया हमने? ये स्टेप क्या किया हमने? ग्रुपिंग। Grouping. बचपन से सीख रहे हो, 3-4 साल हो गए अब तो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Yes, sir. और 1 से लेके k तक का सम था क्या? K plus 1 by 2. 1 से लेके k तक का सम यहाँ पे आपने लेट किया था या नहीं किया था? Yes, sir. ओ भाई, तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 yes Yes, sir. sir Yes, sir. एंड उसके बाद k प्लस 1 कॉपी किया हमने। ये वाला स्टेप कहाँ से कॉपी कर दिया? p ऑफ k से। Yes, sir. और ये वाला स्टेप कहाँ से कॉपी कर दिया हमने? यहाँ ऊपर से, से. ऊपर से। Yes. खत्म। बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, sir. आगे चलें? Yes, sir. आगे एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिकली बोले तो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। बस कॉमन निकाल लूं? Yes, sir. क्या कॉमन निकलेगा? K plus 1. कम ऑन, क्या क्या कॉमन निकलेगा? कौन बोल रहा है ये? आस्था, क्या कॉमन निकलेगा? K plus 1. नॉर्मल बच्चे k प्लस 1 निकालते हैं बेटे, हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे? ध्यान से देख लो। ऐसे इसको इमेजिन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं. अरे बोलो भाई, कर Yes, sir. सकते हैं. तकलीफ है क्या? No, no sir. sir अब क्या कॉमन निकलेगा? plus 1 upon 2 किस किस को समझ में आ गई ये बात? सर आ गई इससे क्या होगा? इससे कैलकुलेशन स्टेप्स इजी हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कॉमन निकाल लिया? k प्लस 1 अपॉन 2। Yes, बच sir. क्या गया? K plus 2. भाई यहाँ पे अपॉन 2 इंटू 2 ही तो था ना। yes sir Yes, क्या sir. बच गया? K plus 2. नहीं समझ में आया ईशान? सर आ गया. सर प्रूफ भी हो गया. सिंपल सा स्टेप था। और ये किसके इक्वल आ गया? ये तो RHS के इक्वल आ गया। Yes. और इसमें हम लोगों ने P ऑफ K भी यूज कर लिया। हमारा लॉजिक क्या था? Whenever P of K is True. whenever P of K is true means कि P of K ट्रू होना चाहिए। तो हमने वो लॉजिक यूज किया या नहीं किया? किया. ये लॉजिक हमने यूज किया ना। Yes, sir. yes sir तो ये 4th स्टेप खत्म हो गया। अंडरस्टूड हो? Yes, sir. अभी द लास्ट स्टेप, स्टेप 5. 5th, कंक्लूजन। कंक्लूजन देने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? उसके लिए हमें P ऑफ MI समझना, PMI समझना पड़ेगा। ठीक है, PMI क्या होता है? PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंक्लूजन। ये PMI क्या होता है उसी से समझ में आता है। आस्था, आप समझा सकते हो बेटे हमें?
सर इतना अच्छे से तो नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करो पीएमआई क्या होता है बताने की। चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या शो की लेट किया, स्टेटमेंट को पी ऑफ एन लेट किया। क्यों भाई, पी ऑफ एन लेट किया था सबसे पहले। Yes, sir. देन sir, पी ऑफ वन को हम लोगों ने कम ऑन क्या सेकंड स्टेप में क्या किया था, P of 1 को true P of prove 1 किया को था। इक्वल पुट किया था। पी ऑफ वन को ट्रू शो किया था। तो इसका मतलब पी ऑफ वन क्या है, ट्रू है या नहीं है। Yes sir. आजा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेट किया, लेट पी ऑफ के इज यस या नो, ये हम लोगों ने Yes, लेट sir. किया था। और उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने शो किया था कि पी ऑफ के प्लस वन इज True. कब, Whenever P of K is true. स्टेप्स तो यही थे। Yes, sir. अब इसका मतलब क्या होता है इस मैकेनिज्म का, उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। हमने सबसे पहले ये शो किया कि पी ऑफ वन, कम ऑन, पी ऑफ वन True है. ट्रू है। True ये है। सबको समझ में आता है यहां तक। Yes sir. उसके बाद हमने ये शो किया कि पी ऑफ के प्लस वन कब, P of K true है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये कहूं कि पी ऑफ वन ट्रू है, देन ऑब्वियसली पी ऑफ वन प्लस वन दैट इज पी ऑफ टू Yes. भी ट्रू होगा। बाय दिस लॉजिक ये कंक्लूजन निकलता है या नहीं निकलता है। Yes, sir. भाई अगर पी ऑफ के ट्रू है तो इसका मतलब पी ऑफ के प्लस वन भी, True होगा. क्यों, हमने शो किया है। Yes, sir. और के में हमने नेचुरल नंबर लिए हैं, 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, यस या नो। Yes, sir. तो अगर पी ऑफ वन ट्रू हो गया तो एज पर दिस लॉजिक क्या पी ऑफ के प्लस वन दैट इज पी ऑफ वन प्लस वन ट्रू होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, True. sir. होगा। अगर पी ऑफ टू ट्रू होगा तो क्या पी ऑफ टू प्लस वन दैट इज, ये ऑटोमेटिकली three. हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हो जाएगा Sir, sir. हो और जाएगा. अगर पी ऑफ थ्री ट्रू है तो इस तरीके से क्या ये हर नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगा। होगा, Yes, sir. sir. इसको इंडक्शन क्यों कहा ये समझ में आ गया आपको। वन से इंडक्शन कहां चला गया, पी ऑफ वन से पी ऑफ टू पे चला गया, पी ऑफ टू से कहां चला गया, 3 पे. देन अगर थ्री ट्रू होगा तो 4 भी ट्रू होगा. एंड सो ऑन, यस या नो। Yes, sir. सो अगर ये सब नेचुरल नंबर्स के लिए एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई एज पर दिस लॉजिक, तो क्या जो पी ऑफ एन था वो एक वैलिड स्टेटमेंट हो गया या नहीं हो गया हमेशा के लिए। Yes, sir. किस किस को जेन्युइनली ये बात समझ में आ गई। चलिए आ आगे। गई. इसको मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों कहते हैं, इंडक्शन का मीनिंग समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इन स्टेप्स की रेलिवेंस भी समझ में आ गई होगी कि इनकी रेलिवेंस क्या है। Yes, sir. अगर इसमें से एक भी स्टेप में गलत करता हूं तो इसका मतलब मेरा आगे का फ्लो टूट जाता है लॉजिक का, Yes, sir. Yes sir. तो मैं उससे कंक्लूजन नहीं दे सकता, इजंट इट। बोलो भाई। Yes, sir. Sir, Yes, एक sir. बार इसके इसमें नीचे वाला. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो कौन सा है, वो है ये वाला। Sir, fourth वाला. ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल स्टेप है। बाकी 80% इस टॉपिक में केवल नकल मारनी होती है, कॉपी करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, बस। ठीक है, कुछ कह रहे थे कोई एक बच्चा, समवन वाज और वो नेक्स्ट पेज एक बार ही खोलना, वो लिखना है. दिस वन, नहीं सर, रेड वाले से जो लिखा. दिस वन। यस सर. हो गया सर. सबको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यस सर. अब हम इसमें कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं,
एनसीईआरटी है किसी के पास? Yes, sir. Yes, sir. एनसीईआरटी निकाल लो यार एक बार। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, फटाफट से एनसीईआरटी निकाल के उसमें पी ऑफ एम आई निकालो। Sir, निकाल दिया। पी ऑफ एम आई का पेज नंबर मुझे बता दो। 86. बुक दिख रही है सबको? No, sir. No, sir. अब Yes, sir. इसमें Yes, sir. कंक्लूजन लिखा हुआ है एक। अब ये कंक्लूजन कॉपी कर देंगे। जब 10 लिखा ना, 10 पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी ऑफ के इज, ये फोर्थ स्टेप था। और उसके बाद जो लास्ट की लाइन है ये एज इट इज कॉपी कर दोगे आप हमेशा। ये लास्ट के 3 स्टेटमेंट, 10 पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी ऑफ के इज ट्रू, हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट p of n is true for all natural numbers n। कॉपी कर लो फटाफट क्वेश्चन के आंसर में, लास्ट में सॉल्यूशन के। हाँ जी, पूछना है किसी ने कुछ? Sir. दक्ष, मेहुल, ईशान, कुछ पूछना है बेटे आप लोगों में से किसी ने? सर ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है ना बेटा, ये एक लॉजिक पे काम करता है, इंडक्शन के लॉजिक पे। गॉट इट? यस सर। तो इसमें एज पर द स्टैंडर्ड्स हम लोग जो लेते हैं वो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे k बिलोंग्स टू n लिखा हुआ होता है। जब भी हम लोग लेट करते हैं ना तो 2 Yes, लैंग्वेजेस sir. लिखी होती हैं, या तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता है, यस और सर। पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। या नेचुरल नंबर लिखा होता है। ओके सर। आई होप इतना समझ में आया है। यस सर। बट इट इज नॉट लाइक कि वो नेगेटिव नंबर्स पे काम नहीं करेगा, वो नेगेटिव नंबर्स पे भी काम कर सकता है। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव के लिए काम करेगा और कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव के लिए काम नहीं करेगा। ओके तो सर। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन में हमें डिफरेंट चीज को फॉलो करना होगा तो हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से दी हुई होगी जिसको हम फॉलो करेंगे। ओके सर। बट जब तक ना दिया जाए, जब तक कुछ भी हमें अलग से ना दिया जाए, दैट क्लियरली शोज कि मुझे नेचुरल नंबर्स पे काम करना है। ओके सर। स्टेट लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। नाउ एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट इट? Yes, sir. 1 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये एनसीईआरटी Yes, का? sir. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS क्या हो जाएगा? 1। इसमें कोई डाउट? One. No, No, sir. No, sir. RHS क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 माइनस 1/2, Yes, यस sir. सर। दैट इज 1। 2.2. यस सर। So it implies P of 1 is, True. True. ये किस किसको समझ में आ गया? Sir, आ गया। आ गया. ओके, देन लेट P of P of K. K, P of K क्या होगा? 1 plus 3 Plus plus 3 3 की plus पावर 2 0. so on up to 3 की पावर K minus 1 Yes, sir. is equal to 3 की पावर K minus 1 whole upon 2 is, Yes, sir. Whenever For K belongs to N. Hey. सबको समझ में आ गया ये? yes, sir. Yes. नेक्स्ट व्हाट? नाउ P of K plus 1 is what? ये होगा 1 plus 3 Three. plus 3 square
अप टू 3 की पावर k माइनस 1 तो आएगा ही आएगा, Yes, Plus sir. प्लस 3 की एक टर्म power 3 की पावर k ऐड हो जाएगी, Yes, sir. और ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। बताइए sir. यस या नो। Yes, sir. अब इसको हमने शो करना था ट्रू, हमने एलएचएस ले लिया इसका 1 से लेके 3 की पावर k माइनस 1 को अलग Yes, sir. और 3 की पावर k को। अलग. अब इसमें हम p ऑफ k की जगह p ऑफ k को यूज करके हम लोग इसमें 3 की पावर k माइनस 1/2 पुटअप कर सकते हैं। Yes, sir. यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। दिव्यांश Yes, sir. कंफर्टेबल हो यहां तक? Yes, sir. आदित्य, अपराजिता, ईशान, Yes, sir. आगे चलें। ईशा, ईशा समझ में आया बेटे? Yes, sir. नॉट ऑडिबल। ओके, अगेन द सेम थिंग। बताओ भाई, Yes, sir. लिख सकता हूं या नहीं? ये लिखना नहीं होता, इसको खाली इमेजिन करना होता है। इससे क्या होता है, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन सेव हो जाती है। कॉमन क्या निकाल सकता हूं? बचेगा क्या? कम ऑन, क्या बचेगा? विधि, Yes, sir. क्या बचेगा? 3 की पावर k minus 1 plus 3 की पावर एक बार फिर से। 3 की पावर k minus 1 plus 3 की पावर k into 2. दैट इज, Yes, sir. बोलो भाई, यहां तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछने से ही हेल्प हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। मेहुल समझ में आया बेटा? दक्ष, मेहुल, सिमरन क्लियर हो गया बेटे? नहीं हुआ है? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. तो अब इसमें हमने क्या चलना है, आप बताओ मैं क्या लिखना है। इज इक्वल टू 1/2, क्या लिखूं यहाँ पे? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? सर क्यों ये स्टेप समझ नहीं आया? सर ये वाला स्टेप नहीं समझ आया, ऊपर वाला। ओके, मैंने काफी टाइम दिया आपको समझने के लिए, शायद समझ में आ गया होगा। समझ में आया या अभी भी नहीं आया? कम ऑन, चलो हटाओ, कोई बात नहीं। यहाँ ये देखिए, 3K वाला स्टेप नहीं आया समझ। ये क्या होता है? Sir, 3. बोलो भाई, Sir, 3. 3 pen. 3 pen. तुम्हें क्या लगता है कौन सी क्लास के बच्चे को आता होगा ये कॉन्सेप्ट? 3rd, 4th. अगर एक पेन में 2 पेन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 pen. मेरी बात समझ में आई क्या? सर आ गई। x प्लस 2x क्या होगा? 3x. कितनी मजे की बात है कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, तो ये क्या होना चाहिए? 3 की 9 के बाद की या 3 फिर की 3 into 3 into की 3 पावर के बाद। ये 9 किसने बोला था बेटा? 9 नहीं होगा, ये क्या होगा? ये 3 इंटू, 3 की पावर के। ठीक है, और 3 इंटू 3 की पावर k क्या होता है? पावर्स गेट एडेड टू,
When the bases are same in multiplication, powers get added. पता या नहीं पता? Yes, sir. इस 3 की पावर कितनी है? 1. इस 3 की पावर कितनी है? K बीच में क्या है? multiplier. ऐड होंगी नहीं होंगी? होंगी sir. क्या बनेगा? 3 की पावर K plus 1. 3 के पास तो हमने क्या नया किया? अगर अभी भी समझ में ना आया हो पेन के एग्जाम्पल से, तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। हमने इस 3 की पावर K में से और इस 2 इंटू 3 की पावर K में से 3 की पावर K कॉमन निकाल लिया, यूं मान के चलो। क्या किया हमने? इस हाफ को तो नकल मार दी, कॉपी कर दिया, 3 की पावर K कॉमन निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा? कम ऑन, यहां से क्या बचेगा अगर 3 की पावर K बाहर निकाल लूंगा तो? -1 अरे 3 की पावर K में से 3 की पावर K निकालूंगा तो क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। और यहां से क्या बचेगा सेकंड टर्म में से? 2 तो 1 + 2 कितना होता है? 3 तो क्या नया कुछ लिख दिया हमने? अरे पेन नहीं समझ में आते, कॉमन निकालना तो समझ में आता है कि वो भी नहीं आता? सर आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे? और इस वाले -1 को अलग लिख दिया। जेन्युइनली बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया यस सर आ गया। अभी वृद्धि मैंने क्या कहा था बेटे, क्यों कंफ्यूजिंग है ये सब टॉपिक, मतलब ये पर्टिकुलर स्टेप में क्या दिक्कत आती है? क्योंकि हमारी जो बेसिक कैलकुलेशन है, अब इसमें कॉमन निकालना, क्लास 6 में फॉर्मली पहली बार सीख लेता हूं मैं कॉमन निकालना, ठीक है? यस सर। तो ये नेचुरल है, मतलब मोस्टली बच्चे अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं बेटा। दो हमारे कितने भी मार्क्स आ जाएं मान्या, ठीक है बेटा, 90, 95, 100 उसकी वैल्यू नहीं है जब तक मेरा बेस स्ट्रांग ना हो, ठीक है? और यही सब चीजें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से दे दें कि आगे भी दिक्कत कभी भी ना आए। Yes, sir. अंडरस्टूड हो? Yes, sir. अभी एक और डिबेट रह गई है। एक बच्चे ने गलती से ये आंसर दे दिया था कि 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर के आई गॉट समथिंग लाइक 9 की पावर के। यहाँ किसी बच्चे ने 9 बोला था। Yes, sir. हमारे लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा, ध्यान से समझ लेना। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये होता है ab की होल पावर m। 7th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m, ab टू द होल पावर m। अंडरस्टूड हो? लॉज ऑफ Yes. एक्सपेरिमेंट में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर M plus m N. plus n. कम ऑन, क्लियर हो गया है? यस सर। Yes, और sir. तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है a की पावर m इंटू b की पावर n इज इक्वल टू, कौन बताएगा? हैंड रेज करना, डायरेक्टली आंसर नहीं देना। a की पावर m इंटू b की पावर n क्या होता है? कुछ नहीं होता। शाबाश, ये कुछ नहीं होता। ये कम ऑन, ये कुछ नहीं होता। अरे बोलो भाई, कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता। अंडरस्टूड हो सब लोग? Yes, sir. Yes sir. जब बेस भी अलग हो और Power is एक्सपोनेंट available. भी अलग हो, पावर भी अलग हो, तो उसको हम सिंप्लीफाई किसी लॉज से नहीं कर सकते। हमारे पास दो लॉज होते हैं बेटा इनटू के, जब पावर सेम हो, बेस अलग हो, या जब बेस सेम हो, पावर अलग हो। किस किस को ये बात समझ में आ गई? आ गई। जल्दी Yes बताइए। sir. अभी डिस्कशन जो था, डिबेट जो थी, वो थी 3 इंटू 3 की पावर के में। तो इसमें कौन सा लॉ लगाओगे भाई इन दोनों में से? a की पावर m इंटू b, नहीं, a की पावर m इंटू a की पावर n। क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जस्ट 3 की पावर k प्लस 1। समझ में आ गया सबको? इसको 9 कैसे लिख दूंगा मैं?
अंडरस्टूड हो? हाँ जी। Yes, sir. अभी हमने इसी क्वेश्चन में एक स्टेप फॉलो किया था 2 into 3 की पावर के। इसका आंसर क्या आना चाहिए था? इसको मैं एक तरीके से और भी तो सिंप्लीफाई कर सकता था। 2 into 3 की पावर के को क्या लिख सकता हूं? अरे यार कम ऑन, कितना इजी है। यस या नो? यस सर। अरे लाउडर बोला करो यार, कम ऑन। यस या नो? यस सर। Yes, sir. नो। नो सर, No, नहीं लिख sir. कुछ सकता। होता ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं। बेटे अभी तो बताया मेरे बच्चे कि जब पावर भी अलग हो और बेस भी अलग हो तो मल्टीप्लाई में मैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। किस किस को ये बात समझ में आ गई है?